यार, बचपन से ही मैंने दो पापा से सीखा। मेरे अपने पापा और मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा दोनों ही बहुत मेहनती थे और अपने काम में सक्सेसफुल, लेकिन पैसों के बारे में दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। मेरे पापा पढ़े लिखे सिक्योर जॉब वाले, फिर भी अक्सर पैसे की तंगी रहती थी। उनका मानना था कि मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो और नौकरी की सिक्योरिटी रखो। वो हमेशा कहते थे कि रेगुलर पैसा आना जरूरी है और इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। मेरे दोस्त के पापा एकदम बिजनेस माइंडेड थे, नए नए आइडियाज से बिजनेस करते और पैसा कमाते थे। वो कहते थे कि पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है, एसेट्स में इन्वेस्ट करो और बिजनेस से पैसा बनाओ। उनका मानना था कि फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आपके एसेट्स पैसे कमाते हैं, सिर्फ नौकरी से नहीं। इन दोनों अलग अलग विचारों ने मुझे पैसों और वेल्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक पिता अच्छी कमाई के बावजूद पैसे की तंगी से जूझते रहे, जबकि दूसरे आसानी से वेल्थ बनाते गए। यहीं से रिच डैड पुअर डैड किताब की शुरुआत होती है। ये किताब पैसे के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक नया नजरिया देती है। रिच डैड पुअर डैड किताब का एक इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ कमाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं और उसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह समझना जरूरी है कि पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम करने में क्या फर्क है। जरा सोचो, बहुत से लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाता है, लॉटरी जीतने वाले, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वाले एथलीट्स अक्सर कंगाल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना या उसे अपने लिए काम करना नहीं आता। एसेट्स में इन्वेस्ट करने की बजाय वो ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनकी वेल्थ को कम करती हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें रैट रेस से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये रैट रेस वो एंडलेस साइकिल है जिसमें हम सिर्फ पैसे कमाने, बिल चुकाने और थोड़े बहुत बचत करने में ही लगे रहते हैं। ये हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की महत्वता समझाती है। अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करने की एबिलिटी ही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। यह किताब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के बेसिक फर्क को समझने पर जोर देती है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि लायबिलिटी वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए घर को अक्सर एसेट माना जाता है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड इस धारणा को चुनौती देती है। हालांकि घर की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं उसमें ज्यादातर खर्चे ही होते हैं। लोन की इंस्टॉलमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, जो इसे लायबिलिटी बनाता है। इसके विपरीत एक रेंटल प्रॉपर्टी जो खर्चों को निकालने के बाद भी पैसा कमाता है, एसेट माना जाता है। यह अंतर बहुत जरूरी है क्योंकि यह तय करता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं। एसेट्स में इन्वेस्ट करके जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, जैसे बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है, चाहे आप सो ही क्यों न रहे हों। यही वेल्थ बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का मूल मंत्र है। चौथा भाग, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम करते हैं। रिच डैड पुअर डैड इस धारणा को तोड़ता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अमीर घर में पैदा होना या ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है। इसके बजाय यह सिखाता है कि कोई भी, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, सही सोच और फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाकर वेल्थ बना सकता है। किताब के अनुसार अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम करते हैं। वो लेवरेज की पावर को समझते हैं, दूसरों के समय, पैसे और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ बनाते हैं। वे ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें बिना काम किए भी पैसा कमा कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कल ही अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। बात धीरे धीरे अपनी सोच को बदलने की है, एक कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनने की। बात खुद को पर्सनल फाइनेंस के बारे में एजुकेट करने की है, इन्वेस्टमेंट के नए नए अपॉर्चुनिटीज तलाशने की और पैसा कमाने के कई रास्ते बनाने की है। पांचवा भाग, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर आज से शुरू होता है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हमें एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथों में लेने और ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएं। बात पैसे के बारे में उन सभी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने की है जो हमें सिखाई गई हैं
और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक नया नजरिया अपनाने की। याद रखें, फाइनेंशियल लिटरेसी कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो सिर्फ अमीरों को ही हासिल हो। यह एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। छोटी शुरुआत करें, खुद को एजुकेट करें और अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स में धीरे धीरे बदलाव लाएं। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। ऐसे मेंटर्स की तलाश करें जिन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की है और सीखना कभी बंद न करें। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर आज से शुरू होता है। पहला कदम बढ़ाएं और आप खुद देखेंगे कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं।